गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। अपनी पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ नाउन के टू टाइप्स किए थे, जो हैं प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। आज हम करेंगे कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेट वी बिगिन विद कलेक्टिव नाउन। सबसे पहले हम कलेक्टिव नाउन के से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि कलेक्शन किसे कहते हैं। कलेक्शन कलेक्शन मीन्स कुछ चीजों को इकट्ठा करना। क्या हम एक चीज को कलेक्शन कहते हैं? नो, क्योंकि वो तो सिंगुलर है। जब हम मोर देन वन, एक से ज्यादा सेम एक जैसी चीजों को इकट्ठा करते हैं, वो होता है हमारा कलेक्शन। अगर आप स्टैंप्स को कलेक्ट कर रहे हैं तो आप स्टैंप्स ही कलेक्ट करेंगे ना। अगर उसके अंदर आपने पेंसिल भी डाल दी, पेन भी, दैट इज नॉट अ कलेक्शन। आप जब कलेक्शन करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी की चीजों को अलग अलग जगह ही डालते हैं ना। स्टैंप्स को एक जगह कलेक्ट करेंगे, पेन्स को दूसरी जगह कलेक्ट करेंगे और पेंसिल को थर्ड जगह कलेक्शन करेंगे। आप सभी चीजों को मिक्सअप तो नहीं करेंगे। यही है हमारा कलेक्टिव नाउन। यही है हमारा कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप। एक ग्रुप के बारे में बात करता है ऑफ एनिमल्स, पर्सन्स और थिंग्स ऑफ सेम क्लास, जो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, स्टैंप्स को आप अलग कलेक्ट करेंगे, पेन्स को अलग कलेक्ट करेंगे और पेंसिल को अलग, तभी वो आपका एक कलेक्शन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आर्मी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। अगर आपने एक सोल्जर को देखा तो आप उसको सिर्फ बोलेंगे सोल्जर, लेकिन सपोज बहुत सारे सोल्जर एक ग्रुप में खड़े हैं तो आप उसको नाम दे देंगे आर्मी। आर्मी इज अ कलेक्टिव नाउन। सेम हियर, क्राउड, अ ग्रुप ऑफ पीपल। अगर एक इंसान कहीं खड़ा है तो क्या आप उसको क्राउड या भीड़ कहेंगे? नो, लेकिन बहुत सारे पीपल एक साथ खड़े हुए हैं तो उसको हम बोलते हैं crowd. So what is crowd? A group of people. So it is a collective noun. In the same way, herd, a group of domestic animals. अगर एक एनिमल है तो वो कलेक्शन नहीं है, लेकिन मोर देन वन, एक से ज्यादा डोमेस्टिक एनिमल्स अगर एक साथ हैं तो उसको हम बोलते हैं हर्ड, अ हर्ड ऑफ कैटल्स। ओके, आर्मी, क्राउड, हर्ड, ये सब हमारे हैं कलेक्टिव नाउन। सम मोर एग्जाम्पल, कुछ और एग्जाम्पल देखिए। फैमिली, क्या आप अकेले फैमिली हो, लेकिन आपके मम्मा पापा, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंटी सभी जब साथ में रहते हैं तो वो बन जाती है हमारी फैमिली। बंच, बंच मीन्स अ ग्रुप ऑफ कीज। जब एक की होती है तो उसको हम बंच नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जब हम बहुत सारी कीज को एक साथ इकट्ठी करके एक जगह रख लेते हैं, दैट बिकम्स अ बंच, तो वो एक बंच बन जाता है। ओके, अ टीम। ओके, अगर एक प्लेयर खेल रहा है, अगर एक सिंगल प्लेयर है तो क्या वो एक टीम है? नो, लेकिन जब उस टीम में बहुत सारे प्लेयर मिल जाते हैं, मोर देन वन, एक से ज्यादा जब इकट्ठे होते हैं तो वो हमारी टीम बन जाती है। क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम। ओके, क्या उस टीम में एक ही मेंबर, एक ही प्लेयर होता है? नो। सो टीम इज आल्सो अ कलेक्टिव नाउन। असेंबली, असेंबली ऑफ लिसनर्स। अगर आपके सामने सुनने वाला अगर एक ही है तो वो असेंबली नहीं है, लेकिन आपके सामने आपको सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं तो वो सब मिलके बन जाते हैं असेंबली। क्लास, सपोज आप एक स्टूडेंट हो, आप अगर अकेले मेरे सामने हो तो मैं आपको क्या क्लास बोलूंगी? मैं आपको बोलूंगी स्टूडेंट। बट आपकी क्लास के सभी स्टूडेंट एक साथ हो तो मैं उसको क्या बोलूंगी? क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ। ओके, जब स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनता है वो बन जाती है हमारी एक क्लास। दिस इज कलेक्टिव नाउन, मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ क्लास। एक ही तरह की, जब सब एक ही तरह के एक ही क्लास से बिलोंग करने वाले एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, दैट इज कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मटेरियल? मटेरियल से आपको क्या समझ में आता है? मटेरियल मीन्स सबस्टांस, मीन्स एक पदार्थ। मटेरियल नाउन को करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। फर्स्ट इज कि मटेरियल नाउन में हम सिर्फ उन चीजों को काउंट करेंगे जो
नेचुरल है, मीन्स जो हमको नेचर से मिलती हैं, एज इट इज वो हमको नेचर से मिलती हैं और उसके बाद हम उनसे कुछ बना सकते हैं। ओके। सेकेंड थिंग इज अनकाउंटेबल, वो अनकाउंटेबल होती है, मीन्स उनको हम 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते। ये मैं आपको आगे भी बताने वाली हूँ। ओके। थर्ड वे इज जो भी चीजें हमें नेचर से मिलती हैं या तो वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, या फिर वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं, या फिर वो गैस फॉर्म में होती हैं। जितने भी मटेरियल हमको नेचर से मिलते हैं वो 3 फॉर्म्स में होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। दूसरी बात को आपको ख्याल में रखना है कि वो हमको सिर्फ वो मटेरियल नाउन में हम सिर्फ उन चीज़ों को डालेंगे जो हमें नेचर से एज इट इज़ मिलती हैं, जो मैन मेड नहीं है। उनको बाद में जो चीज़ें मिलती हैं, मटेरियल मिलते हैं, बाद में उनसे कुछ ना कुछ बनाया जाता है। आगे आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू इनको समझाने की कोशिश करूंगी। सो व्हाट इज मटेरियल नाउन? A noun which stands for substance of which things are made is called material noun. Means वो substance for which things are made up, जिससे कि चीजें बनाई जाती हैं, is called material noun. उसके नाम को बोलते हैं material noun, वो substance जिससे कि चीजें बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल देखिए, मिल्क हमें नेचुरली मिलता है, सो उस मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। डायमंड, ये भी हमें नेचर से मिलता है, फिर बाद में हम इससे अलग अलग शेप करके अलग अलग ज्वेलरी बना लेते हैं। कोल, इससे भी हम अलग चीज़ें बनाते हैं। गोल्ड से भी हम बहुत सारी गोल्ड की हम ज्वेलरी बनाते हैं। आयरन जो हमको मिलता है उससे भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आपके आसपास आयरन की बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। वुड से भी आप बहुत सारी फर्नीचर, विंडो, बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं। हनी भी हमें नेचर से मिलता है, उसके बाद हनी का हम अलग अलग चीज़ों में यूज़ करते हैं। सिल्क भी हमें नेचर से ही मिलता है, बाद में हम उसका जो चाहे उसको अकॉर्डिंगली उससे कुछ भी बना सकते हैं, लाइक क्लॉथ, समथिंग एटसेट्रा। एग भी मटेरियल नाउन में ही आता है, क्योंकि ये भी हमें नेचुरली ही मिलता है, उसके बाद हम एग से हम कुछ भी बना सकते हैं। सो दिस इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में आपको आगे कुछ और मैं बताना चाहती हूँ। पहली चीज आपको ख्याल रखनी है, दीज थिंग्स आर नेचुरल थिंग्स, जो हमको नेचर से मिलती है। सेकेंड, मैंने आपको बोला था दैट दीज थिंग्स आर अनकाउंटेबल। जब भी हम किसी चीज को काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं? उनको हम काउंट करते हैं 1 2 3 ऐसे करके ही काउंट करते हैं ना, ठीक है। लेकिन इन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक क्या आप गोल्ड को बोल सकते हैं 1 गोल्ड 2 गोल्ड 3 गोल्ड? मिल्क को बोल सकते हैं 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क? हालांकि हम उनको मेजर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काउंटेबल का मतलब है काउंटिंग करना, काउंटिंग के थ्रू उसको काउंट करना, लाइक 1 2 3 करके उसको करना। ऐसे हम इसको काउंट नहीं कर सकते। कुछ को हम मेजर कर सकते हैं, कुछ का हम वेट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा रूल है फॉर मटेरियल नाउन कि उनके साथ हमको ए एन और द नहीं लगाना है। और थर्ड थिंग इज एस और ई एस, हम मटेरियल नाउन के साथ एस या ई एस लगा के उनका प्लूरल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनका प्लूरल बनाते हैं तो उनका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, वुड एक मटेरियल है जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमने वुड के साथ एस ऐड कर दिया, ये बन गया वुड्स, तो इसका मीनिंग हो जाएगा फॉरेस्ट। तो अगर हमने एस ऐड किया तो मीनिंग टोटली चेंज्ड, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सैंड हमें नेचुरली मिलती है, लेकिन अगर हमने बना दिया सैंड्स तो इसका मीनिंग चेंज होके बन जाएगा डेजर्ट। तो हमको जो हमारे मटेरियल नाउन है उनके साथ एस और यस नहीं लगाना। वन मोर एग्जांपल, वाटर नेचर से मिलता है, लेकिन अगर हमने बोल दिया वाटर्स, उसके साथ एस लगा दिया, तो वो उसका मीनिंग, वाटर्स का मीनिंग हो जाएगा ओशन। तो हमने क्या देखा कि मटेरियल नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते, एस या ई एस उसके साथ ऐड नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम करेंगे बात एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। अब तक हमने जितने नाउन्स के बारे में बात की है वो सभी वो नाउन्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट सम नाउन्स आर देयर विच वी कांट टच, विच वी कांट सॉरी, हम जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ओके, एंड विच वी कांट सी, और हम देख भी नहीं सकते हैं। वी कैन ओनली फील दैम, हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं। इस तरह के हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स को हम डालते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो सारी चीजें आती हैं जिनको हम ना तो टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं, सिर्फ हम उनको फील कर सकते हैं। तो उसमें क्या, द नेम ऑफ अ क्वालिटी, क्वालिटी देखिए, क्वालिटी क्या, हम किसी की भी क्वालिटी को देख सकते हैं नहीं, छू सकते हैं नहीं, लेकिन उसको हम सिर्फ समझ सकते हैं, उसकी क्वालिटी को उसके एक्शन के थ्रू, कि वो क्या कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, उससे हम उसकी क्वालिटी को जज करते हैं। स्टेट, स्टेट मीन्स उसकी अवस्था, कौन सी वो अवस्था में है, वो कैसा फील कर रहा है, उस स्टेट को भी हम सिर्फ और सिर्फ समझ सकते हैं, हम देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते। ऐसे ही एक्शन, एक्शन में आती है हमारी फीलिंग्स, जिसको उनको भी हम सिर्फ फील ही कर सकते हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते। तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे डिफाइन करते हैं, दैट द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी पर्सन और या किसी थिंग की क्वालिटी, स्टेट और एक्शन ही जो है उसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैच्योरिटी, अगर हम बोले मैच्योर है एक इंसान, तो क्या हम उसकी मैच्योरिटी को देख सकते हैं? नो, सिर्फ हम उसको समझ सकते हैं उसके एक्शन की वजह से। करेज, करेज को क्या हम देख सकते हैं? नो, बट क्योंकि वो हर जगह जब काम करता है तो वहां पर उसको शो करता है अपनी करेज को। पेन, अब पेन हो रहा है आपको, क्या हम देख सकते हैं? लेकिन हम पेन को, हमें सिर्फ फील ही होता है ना। ऐसे ही सोरो, जो दुख होते हैं हमारे, ग्रीफ होते हैं, उनको भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं। चाइल्डहुड, बचपना, उसको भी हम सिर्फ समझ सकते हैं। नॉलेज, किसी की नॉलेज को हम देख नहीं सकते हैं। ऐसे ही मर्सी, दया, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, फ्रीडम, अब कोई फ्रीडम को हम सिर्फ फील ही तो कर सकते हैं, क्या हम फ्रीडम को देख पाते? नहीं। हम किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर किसी का दबाव तो नहीं है, इन सब चीजों से हम समझते हैं कि हम फ्री हैं, हम फ्रीली काम कर रहे हैं, लेकिन हम फ्रीडम को देख नहीं सकते। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने तीन चीजों की बात की, क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन। क्वालिटी मीन्स आपके गुण, जैसे कि स्वीटनेस, कोई स्वीट हो सकता है, विजडम, ट्रुथ, लेजीनेस एटसेट्रा। स्टेट में हमने बात की उसकी अवस्था की, कि क्या वो हेल्दी है या फिर वो पुअर है या लग्जरी में रहता है, ये सारी उसकी स्टेट है। एक्शन में आते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, हमारे इमोशन जो हम शो करते हैं अपने एक्शन के थ्रू, लाइक एंगर, जोय, लव एंड हेट एटसेट्रा। इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे मोस्टली हमारे इमोशंस और हमारी स्टेट, जो हमारी अवस्था होती हैं या फिर जो हमारी क्वालिटी होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, वो सभी आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। तो आज हमने किया है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी से रिलेटेड आपका होमवर्क भी है, चेक आउट द होमवर्क। Read the following sentences and separate kinds of noun. Kinds of noun को आपको अलग अलग लिखना है, सेपरेट करके लिखना है। यहाँ जो होमवर्क आपको दिया गया है उसमें आपको मटेरियल, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट, थ्री के ही मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, आपको इन थ्री के ही यहाँ पर नाम लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बैंगल इज मेड ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड कौन सा नाउन है, आपको उसका नेम लिखना है। द जूरी इज इन सेशन, तो आपको देखना है जूरी कौन से नाउन में आती है और उसका नाम लिखना है। इस तरह से जूरी मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ जजेस, जहां पर बहुत सारे मोर देन वन जब जज बैठ के काम कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड जूरी। काइंडनेस इज अ ग्रेट वर्च्यू, अब काइंडनेस देख लिया आपको, किसी का क्या गुण है, तो वो किस नाउन के अंडर आता है। काउ गिव्स अस मिल्क, काउ हमें मिल्क देती है, तो आपको देखना है मिल्क कौन से नाउन में आता है एंड राइट डाउन द नेम ऑफ दैट नाउन। द क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लास? ओके, क्लास किसका ग्रुप है, और तो ये कौन से वाले नाउन के अंडर में आती है, आपको राइट डाउन करना है। स्वीटनेस गेन्स फ्रेंड्स, स्वीटनेस, अब स्वीटनेस वर्ड को देखिए, नाउन को देखिए और बताइए कौन से वाले नाउन में ये आता है। तो इस तरह से आपको 6 सेंटेंसेस को करना है और उनके नेम्स लिखने हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।